आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग के अंदर से कॉन्फिडेंस जाग जाएगा कि अब हम लोग का कोई भी 100 में 100 लाने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप लोग पीछे का वीडियो जितना देखते आ रहे हैं उन वीडियो को देखने के बाद एक अलग ही जुनून आप लोग पर सवार होगा कि मैं भी अब मैथ का भगवान बन सकता हूं और मैथ में 100 में 100 ला सकता हूं। जो आज तक अभी तक जो सुनते आ रहे थे कि मैथ में 100 नहीं कभी आता, 99 आता है, लेकिन आज के बाद आप लोग को दावा के साथ मैं बोल रहा हूं कि पूरा अगर बढ़िया से क्लास कर लेते हो मेरे से तो 100 में 100 आने से भगवान की भी औकात नहीं है जो आपको रोक दे। तो चलिए शुरुआत किया जाए बहुत बड़ा लेवल पर। अभी जो चल रही है प्रायिकता, अभी आप लोग का चैप्टर क्या चल रही है? प्रायिकता। अगर आप लोग का बहुत बड़ा विजन है कि हम सब मिल के बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड खड़ा करने जा रहे हैं तो आप सब लोग का स्टेट टॉपर चैनल में आप लोग का बेसब्री से स्वागत है। एकदम बाह फैला के खड़े हैं कि आइए और आप और हम मिलकर आगे बढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 12 का मैथ है जो 2025 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। ये आप लोग का 8वां वीडियो प्रोबेबिलिटी का। इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग का 13.1 एकदम थ्योरी के साथ शुरू से पढ़ा चुके हैं। तो जाइए और पीछे एक से लेके पूरा अपना फेयर बनाते चलिए, लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं। 13.1 आज के क्लास में हम लोग 13.2 में कुछ क्वेश्चन रह गया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। फिर भी अगर जिन लोग को वीडियोज में खोजने में अगर दिक्कत हो रही है तो जाइए प्ले लिस्ट में, इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में आप लोग को सारा चीज रख दिए हैं। चल रहा है चैप्टर का नाम 13 और इस चैप्टर का नाम है प्रायिकता, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यहां पर एक लिखा गया है 100 की महा गारंटी, एकदम 100 यहां से पढ़िएगा तो महा गारंटी का महा गारंटी है, एकदम आइबे करेगा। स्टेट टॉपर चूंकि चैनल का नाम, चूंकि पहले चैनल का नाम मेरे नाम से था, थोड़ा सा चैनल का नाम यूनिक कर दिया स्टेट टॉपर। और यहीं से आने वाले डेट में देखिएगा एक इतिहास बनेगा कि स्टेट टॉपर से ही लड़का स्टेट टॉपर बनने जा रहे हैं। तो चलिए स्टेट टॉपर से जुड़ने के लिए आप लोग को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो स्टूडेंट नया है, जो न्यू हमसे जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास ईमानदारी पूर्वक शेयर कर दीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ये आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत किया जाए। आप पूरा ध्यान से देखिएगा, ऐसा ना हो कि हम इधर पढ़ा रहे उधर आप कहीं और किसी से बतियाते। चूंकि ऑनलाइन में यही दिक्कत है, डिसिप्लिन तो है नहीं, हम तो वहां पर है नहीं, आप वहां से क्या कर रहे हैं हम थोड़े ना देखने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान तो देखिएगा। एक ऑफलाइन की बात बताते हैं कि एक लड़का चूंकि कोचिंग में पढ़ रहा था, मैडम पढ़ा रही थी, मैडम का सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में पढ़ा रही थी कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, एक लड़का उसमें सो रहा था। तो मैडम ने बोली सो क्या रहा है, हमने क्या पढ़ाया? तो लड़का ने जानते हैं क्या जवाब दिया? मैडम दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो बोले कि किसका बीमार है? तो सर मैडम ये हमको नहीं सुनाया, बताइए। वो सो रहा है, उसको कुतुब मीनार के जगह पर कुत्ता बीमार सुना रहा है। तो ऐसा आपके साथ ना हो कि हम बोले कुछ और आपको सुनाई दे कुछ और। आप परीक्षा में फेल होइएगा तो कहिएगा कि जा चंदन महाराज सर लेके बुड़ गए, स्टेट टॉपर वाला बुड़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, ध्यान से देखिएगा।
देखिए तीन चार पांच छ सात, चलिए आप लोग को थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि हम लोग का प्रश्नावली 13.2 चल रही है। सभी लोग बुक निकाल के बैठ जाएंगे। 13.2 एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 7 से पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 1 से 6 तक का जो क्लास है पीछे वाले वीडियो में हो चुका है, जाके देखिएगा पार्ट 7। उसमें आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं। यहां पर भी लाइन बाय लाइन क्लास चल रही है। एक एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा कि ताकि आप लोग को कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं। जब तक से आप लोग को समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक बात और कान खोल के सुन लीजिए, तेज लड़के हमसे दूर रहिएगा। तेज लड़कों के लिए ये वीडियो और ये क्लास नहीं है। हम पढ़ाते हैं सिर्फ और सिर्फ कमजोर स्टूडेंट को और उसी को बनाएंगे स्टेट टॉपर। ये तेज का बड़ी फुटुर फुटुर करता है, यही असली फेल करता है। इन लोग को फेल होने के लिए अलग से जरूरत नहीं है, खुद फेल हो जाता है। लेकिन तेज स्टूडेंट दूर रहिएगा, नहीं तो पढ़ना होगा तो ईमानदारी पूर्वक जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़िएगा, तब जाके आप भी आगे निकलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई है, ध्यान तो देखिएगा, जहां पी ए बराबर 1/2 और पी ए यूनियन बी बराबर 3/5। पी का मतलब प्रायिकता होता है। ए की प्रायिकता 1/2, ए यूनियन बी की प्रायिकता 3/5 और बी की प्रायिकता पी, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यही दिया हुआ है। यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, दूसरा घटनाएं स्वतंत्र है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा है। यहां पर दिमाग मत लगाइएगा। पहला काम, क्वेश्चन में पी ए बराबर 1/2 दिया है, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 दिया है, पी बी बराबर पी दिया है। आप पी का मान आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए क्या होगा नहीं होगा। यहां पर सबसे पहला काम एक सूत्र होता है, क्योंकि यहां पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो। तो घटना परस्पर अपवर्जी तबे होगा जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होगा। घटनाएं परस्पर अपवर्जित तब होगा जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होगा, जो कि आप लोग के क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है। क्या दिया है? पी ए यूनियन बी का मान दिया है, जबकि यहां पर रखना है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। समझ में आ रही है? चलिए, तो जब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान नहीं दिया है तो आप लोग सोचिए कि इसका मान रखने के लिए आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो जब निकालना पड़ेगा तो हम इसी का मानवा रखने के लिए यहां से फार्मूला को उठाए। देखिए फार्मूला क्या होता है, यही फार्मूला उठाए। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। तो अब देखिए, हाई पी ए यूनियन बी का मान 3/5 दिया है, तो इनके जगह पर 3/5 रख दिए। आई बराबर आई पी ए
पीए का मान 1/2 दिया है, तो इनके जगह पर 1/2 प्लस पीबी, पीबी का मान पी दिया है, तब पीबी के जगह पर पी माइनस इसका मान पी ए इंटरसेक्शन बी, इसी का तो मनवा निकलना है, जस के तस रख दिए। अब देखिएगा बाबू, हाई माइनस को इधर लेके आइए, भाई माइनस को इधर लेके आइएगा तो माइनसवा इधर लेके आइएगा, प्लस 1/2 प्लस पी, अब प्लस को इधर लेके जाइएगा तो -3/5। एकदम क्लियर। ई वाला सेम टू सेम। अब इसके बाटा में कुछ नहीं है तो एक छिपल है, 2 1 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब 2 से 10 में भाग दीजिएगा तो 5 बार में जाएगा। अब 5 ले 1 में गुणा कीजिएगा 5, अब प्लस 10 ले पी में गुणा कीजिएगा तो 10 पे माइनस 5 ले 10 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 2 ले 3 में गुणा कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। इहो जस के तस। अब देखिए भाई 10 पी 6 में से 5 घटल 1 बाटा में 10, हाई 10 पी 6 में से 5 घटल 1 बाटा में 10। एकदम क्लियर। चलिए अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकल गया, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो। तो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो अपवर्जी का जो शर्त होता है यही होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। तो यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए यहां पर दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यही दिया हुआ है 10 पी -1 बाटा में 10। तो ई वाला मनवा यहां पर रख देना है, अब बराबर 0। और तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, ई वाला सेम टू सेम, 10 ले 0 में गुणा कीजिएगा 0, माइनस इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगी, क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनसवा इधर जाएगा तो प्लस, खाली पी लीजिएगा तो 10 इसके बाटा में, तो 1/10। यही आप लोग का आंसर। कितना आसान है, एक बार फिर से बता देते हैं, देखिए ध्यान तो देखिएगा बाबू। यहां पर क्वेश्चन में हाई पी ए बराबर 1/2 दिया है, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 दिया है, आप पी बी बराबर पी दिया है, और कह रहे कि पी का मान बताइए। तो देखिए चूंकि पहला क्वेश्चन कह रहे कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, तो यह अपवर्जित तबे होगा जब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होगा। तो इसका मान देख लीजिए क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, तब इसका मान निकालेंगे तबे तो रखेंगे ना। तो देखिए एक सूत्र होता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। अब देखिएगा ए यूनियन बी का मान 3/5 दिया है, तो इनके जगह पर 3/5, पी ए का मान 1/2, इनके जगह पर 1/2, पीबी का मान पी दिया है तो इनके जगह पर पी, इसका मान निकालना है। माइनस को इधर लेके आइएगा तो प्लस, ई वाला जस के तस, प्लस को इधर लेके जाइएगा तो माइनस, जस के 10 बाटा में 1 है, तो 2 1 5 का लघुत्तम 10, 2 से 10 में भाग दीजिएगा 5 बार में जाएगा, 5 ले 1 में गुणा कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। यहां पर देखिए यहां पर बाटा में कुछ नहीं है, तो 10 ले पी में डायरेक्ट गुणा, 10 पी माइनस 5 दूनी 10, 2 बार में 2 3 6। अब ई वाला जस के तस 10 पी सेम टू सेम, 6 में से 5 घटल, माइनस वाला अधिक है तो माइनस है, बाटा में 10। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान इतना आ गया। अब पहला क्वेश्चन घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, तो अपवर्जी के लिए तो यही शर्त है,
अब आप देखिएगा, अब इसका मान देखिए, इसका जो मान आया है यहां पर रख दीजिए बराबर 0। हाई 10 ले 0 में गुणा कीजिएगा तो 0, ई वाला सेम टू सेम, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, खाली पी लीजिएगा तो 10 इसके बाटा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/10 आंसर। एकदम क्लियर। चलिए अब इसके बाद दूसरा, घटनाएं स्वतंत्र हो। देखिए घटनाएं स्वतंत्र है तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी। तब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए यही निकला हुआ है, देख लीजिए सेम टू सेम यही निकला हुआ है। इस मान को यहां पर रख देते हैं। पी ए का मान 1/2 दिया है क्वेश्चन में, पीबी का मान पी दिया है, देख लीजिए पी ए का मान 1/2 और पीबी का मान पी दिया हुआ है, यहां पर हम रख दिए। ठीक, अब यहां पर रखने के बाद इसको सेम टू सेम, ध्यान तो देखिएगा बाबू, इसको सेम टू सेम उतारा गया, सेम टू सेम। 1 से पी में गुणा कीजिएगा पी, और बाटा में 2। अब देखिए, अब 2 से कटाइए, 2 5 10, अब तिरछा तिरछी गुणा, तो 10 पी माइनस 1 10 के 10, अब 5 ले पी में गुणा होगा तो 5 पी। अब देखिए 10 पी सेम टू सेम, अब प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, 10 गो पी में से 5 गो पी घटाइएगा तो 5 पी बराबर 1, खाली पी लीजिएगा तो 5 इसके बाटा में चला जाएगा। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। चलिए, जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, आप फिर से एक बार देखिएगा, एकदम गारंटी समझ में आएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा। अब 8 को देखिएगा, ये महा VVI क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान लगेगा, देखिएगा बाबू। कह रहा है कि मान ले, ससुरा अरे बोला था, कहता है मान ले, सारवा चोटा कहीं का, मान ले कहता है, प्यार से बोलो मान लीजिए। क्या जी हम लोग कम इज्जतदार थोड़े हैं, मान लीजिए बोलिए। तो कहता मान ले चोटा कहीं का, यही से एक को हम बेइज्जत किए। देखिए कह रहा है कि मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा ए अभी देख लो जा स्वतंत्र है, एकदम पूरा पूरा स्वतंत्र है। और कह रहे कि पी ए बराबर 0.3 दिया है, और पी बी बराबर 0.4 यह भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, ए यूनियन बी की प्रायिकता, ए बाटा बी की प्रायिकता, बी बाटा ए की प्रायिकता बताइए। देखिए इतना सारा सवाल आप लोग से कर रहा है। पहला बात, जब क्वेश्चन में कहिए दिया कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो आप लोग खुद जानते हैं कि ए तथा बी स्वतंत्र घटना तबे होगा जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी होगा। आप लोग को थ्योरी में लिखवा चुके हैं कि ए तथा बी स्वतंत्र घटना तबे होगा जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी होगा। ठीक है, तो भाई पी ए, तब पी ए का मान दिया 0.3, तो यहां पर रख दीजिए 0.3 और गुणा आई पी बी, तब पी बी का मान 0.4 दिया है, के रख दीजिए 0.4। दम क्लियर। अब 0.3 में 0.4 में गुणा कीजिएगा तो 0.12, यही आप लोग का आंसर। कितना आसान है। अब चलिए दूसरा में कह रहा है पी
ए यूनियन बी का मान बताइए। तो देखिएगा आई पी ए यूनियन बी का मान कह रहा है, तो इसका जो सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है फॉर्मूला। तो अब देखिएगा हाई पी ए का मान 0.3 दिया है, तो यहाँ पर 0.3 पी ए का मान हाई प्लस आप पीबी का मान 0.4 दिया है, रख दीजिए माइनस और पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए पी और पी कहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.12 आया है, तो यहां पर हो जाएगा 0.12। एकदम क्लियर। अब देखिए अब इसको और इसको जोड़ दीजिए 0.3 और 0.4 जोड़िएगा तो 0.7 हो जाएगा और ई माइनस 0.12 सेम टू सेम। 0.7 में से 0.12 घटाइएगा तो 0.58। देखिए कैसे घटेगा, 0.7 है आई पॉइंट के इधर कितना है 1 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0। 10 में से 2 घटल 8 और 6 में से 1 घटल 5, 0 कितना आ गया 58 आ गया। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब चलिए एगो ही आंसर तीसरा में कह रहा है कि पी ए बाटा बी का मान बताइए। तब पी ए बाटा बी का मान पूछ रहा है, तो देखिएगा इसका फॉर्मूला पी ए बाटा बी का पी ए इंटरसेक्शन बी और बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता। तब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए अभी निकला है कितना 0.12, तो यहां पर हो जाएगा 0.12। आप पीबी का मान देखिए, पीबी का मान किधर है, पीबी का मान 0.4, तब पीबी के जगह पर 0.4। एकदम क्लियर। मान रखने के बाद यहां से दशमलव हटाइएगा तो 12 बाटा में कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो 12 बाटा में 100 और 4 बाटा में 10। पहला गुना चौथा तो 12 गुना 10 और दूसरा गुना तीसरा 100 गुना 4। 0 से 0 खत्म और चरती आई 12, 3 बार में तो कितना बचा 3 बाटा 10 और 10 ले भाग दीजिएगा तो 0.3 हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर। एकदम क्लियर। चलिए अब इसके बाद चौथा में पी बी बाटा ए का मान बताइए। तब पी बी बाटा ए का फॉर्मूला देखिए, ऊपर और नीचे वाले का इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन ए कहिए और चाहे ए इंटरसेक्शन बी कहिए, एक के बात है। इसकी प्रायिकता और बाटा में नीचे वाले की प्रायिकता, मतलब ए की प्रायिकता। अब ध्यान दीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता देख लीजिए कितना आया है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.12, तो इसके जगह पर 0.12 और ए की प्रायिकता 0.3 है, तो इनके जगह पर 0.3। ठीक है। अब दशमलव हटाइएगा तो 12 बाटा में 100 और 3 बाटा में 10। पहला गुना चौथा 12 गुना 10 और दूसरा गुना तीसरा, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 चौका 12 और 4 बाई कितना 10, भाग दीजिएगा 0.4। यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। चलिए अब इतना आसान आप लोग को नहीं मिलेगा जितना हम आसान बता रहे हैं। एक बार फिर तो देख लीजिए, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो स्वतंत्र तबे होगा जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी होगा। पी ए का मान दिया है 0.3 और पी बी का मान 0.4, तो यहां पर रख दीजिए 0.4। इसको गुना कीजिएगा तो 0.12, यही आप लोग का आंसर। अब दूसरा में कह रहा है कि पी ए यूनियन बी का मान, तब पी ए यूनियन बी का मान यही सूत्र होता है। तब पी ए का मान 0.3,
पीबी का मान 0.4 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना 0.12। अब इसको जोड़िएगा तो 0.7 माइनस 0.12 घटाइएगा तो 0.58। तीसरा पी ए बाटा बी, तो पी ए बाटा बी तो इसका हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बाटा में नीचे वाला के प्रायिकता। तो इसका मान देखिए आया 0.12 और पीबी का मान 0.4। दशमलव हटाइएगा तो 12/100 और यहां से हटाइएगा 4/10। तो पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा। तो पहला गुना चौथा 12 गुना 10, दूसरा गुना तीसरा। 0 से 0 खत्म, चलते यही 12 और 3/10, 10 ले भाग दीजिएगा तो 0.3। यही हम लोग का आंसर। अब चौथा भी वही है, खाली मान रख दीजिए, आंसर समझ में आ गया। चलिए बना लीजिए, क्वालिटी सही चल रही होगी, मैं गर्दा चल रही। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान तो देखिएगा 9। ये सब महा VBI क्वेश्चन है, सारा महा VBI क्वेश्चन जिसका कोई जोड़ नहीं है। 9 में कह रहा है कि दी गई घटनाएं A और B ऐसी है जहां PA बराबर 1/4। ध्यान तो देख लेना है, PA बराबर 1/4, PB बराबर 1/2 और PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/8। तो कह रहे कि PA नहीं, A नहीं का मतलब A पर डैश होता है, और का मतलब इंटरसेक्शन, B नहीं का मतलब B पर डैश ज्ञात कीजिए। ठीक है, A नहीं इंटरसेक्शन B नहीं माने B डैश ज्ञात कीजिए। तो देखिए उतना ब्रेन नहीं लगाना है। हाई PA बराबर 1/4 दिया है, PB बराबर 1/2 दिया है, PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/8 दिया है, अब PA डैश इंटरसेक्शन B डैश का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने से पहले इसका फार्मूला पहले जानिए कि फार्मूला क्या है। हाई PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसका फार्मूला होता है इतना बराबर PA यूनियन B का होल डैश। हाई PA डैश इंटरसेक्शन B डैश का फार्मूला होता है PA यूनियन B का होल डैश। ठीक है, अब यहां से डैश को हटाइएगा तो इसका भी फार्मूला होता है 1 माइनस PA यूनियन B। देखिए हाई PA यूनियन B का होल डैश बराबर 1 माइनस PA यूनियन B होता है। ठीक है, इसका ही फार्मूला होता है। तो क्यों ना इसका यहाँ पर फार्मूला लिख दिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसका जो फार्मूला है 1 माइनस PA यूनियन B होता है। तो अब यहाँ पर PA यूनियन B आप लोग के क्वेश्चन में देखिए कहीं दिया है PA का मान, PB का मान, यहाँ पर इंटरसेक्शन दिया है, जबकि हम लोग को इसका मान चूंकि निकालना है, इसका मान, तो इसका मान तबे निकलेगा जब इसका फॉर्मूला 1 माइनस PA यूनियन B है। तो PA यूनियन B, तो ई जो आप लोग को दिखाई दे रहा है इसका मानवा रखने के लिए निकालिएगा ना जी, जो कि आप लोग का इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब इसी मानवा को रखने के लिए यहां फॉर्मूला पर निकाल रहे हैं। देखिए कैसे निकाल रहे हैं। हाई PA यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA का मान देखिए 1/4, PB का मान 1/2 और इसका मान 1/8। इनके जगह यहाँ पर 1/8। अब देखिए 4 2 8 का लघुत्तम 8, 4 दूनी 8, 2 बार में, और 2 से 1 में गुणा होगा 2, 2 चौका 8, और 4 बार में 4 ले 1 में गुणा होगा 4, 8 ले 8 में भाग दीजिएगा 1 बार में, 1 ले 1 में गुणा होगा 1, 4 2 6 माइनस 1 बाटा में 8, 6 में से 1 घटल 5 बाई 8। इसका मतलब PA यूनियन B का मान 5/8 आ गया।
तो अब हम लोग का इसका मान चाहिए, तो इसका मान चाहिए, तो इसका तो फॉर्मूला यही होता है। अब देखिए 1 माइनस इसका मान अभी अभी आया कितना 5/8, तो इनके जगह पर 5/8, 8 ले 1 में गुणा होगा, 8 ले 1 में गुणा होगा तो 8 माइनस 5, अब बाटा में कितना 8, 8 में से 5 घटेगा 3, अब बाटा 8, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान लगा। तो वीडियो को पीछे करके आप फिर तो देखिएगा, एकदम गारंटी समझ में आएगी। ऐसे फिर तो एक बार बताइए देते हैं। हाई PA बराबर 1/4, PB बराबर 1/2, PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/8 दिया है। इसका मान कर रहे कि बताइए। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस PA यूनियन B होता है। तो A यूनियन B की जो प्रायिकता है ये आप लोग का नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि PA यूनियन B का मान निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला सूत्र होता है यही होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA का मान 1/4, PB का मान 1/2, इसका मान 1/8, 4 2 8 का लघुत्तम 8, 4 दूनी 8, 2 बार में 2 ले 1 में गुणा होगा 2, 2 चौका 8, 4 बार में 4 ले 1 में गुणा होगा 4, 8 ले 8 1 बार में 1 ले 1 में गुणा होगा 1, 4 2 6 माइनस 1 बाटा में 8, 6 में से 1 घटल 5 बाटा में, इसका मान 5/8, इसका फॉर्मूला यही होता है, इसका मान 5/8 है। 8 ले 1 में गुणा होगा 8 माइनस 5 बाटा 8, 8 में से 5 घटल 3 बाटा 8। एकदम क्लियर। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 किधर गया, हाँ देखिए 10, ये 10 को ध्यान से देखिएगा। ये क्या बोलते हैं महा VBI क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन आप लोग से पूछता है, महा VBI क्वेश्चन। देखिएगा इसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये महा VBI क्वेश्चन है, देखिएगा कह रहा है कि मान ले A तथा B स्वतंत्र घटना है। तो जब स्वतंत्र घटना है तो स्वतंत्र घटना के लिए आप लोग खुद फॉर्मूला पीछे पढ़ा है कि PA इंटरसेक्शन B बराबर PA गुणा PB। स्वतंत्र तब होगा जब हतना बराबर हतना। अब देखिए क्वेश्चन में PA बराबर 1/2 दिया है, PB बराबर 7/12 दिया है, तो लिख दीजिए PA बराबर 1/2 और PB बराबर 7/12। यहां पर क्या कर रहा है देखिए, A नहीं का मतलब डैश होता है, या का मतलब यूनियन, B नहीं का मतलब B डैश, मतलब PA डैश यूनियन B डैश का मान कितना दिया है 1/4 दिया है। ठीक, तो कह रहे कि क्या A और B स्वतंत्र घटना है। तो अब स्वतंत्र घटना है कि नहीं है निकालने के बाद न पता चलेगा। स्वतंत्र घटना होने का शर्त तो यही होता है कि हतना बराबर हतना, अगर दोनों बराबर हो गया तो स्वतंत्र घटना है, और दोनों बराबर नहीं हुआ तो स्वतंत्र घटना नहीं है। लेकिन यहाँ पर PA इंटरसेक्शन B का मान देखिए तो कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो पहले इसका मान निकाला जाए। PA का तो मान दिया है, PB का मान दिया है, लेकिन इसका मान नहीं दिया है, तो निकालिए। देखिए PA डैश यूनियन B डैश का मान 1/4 दिया है, जबकि इसका फॉर्मूला होता है कि PA डैश यूनियन B डैश बराबर 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है, याद रखिएगा। हाई P ध्यान से देख लीजिएगा, PA डैश यूनियन B डैश का फॉर्मूला होता है 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। अब यहां पर देखिए इसका मान 1/4 दिया है, तो इनके जगह पर 1/4, ई वाला सेम टू सेम। अब भाई माइनस है, चूंकि माइनस है तो इसको इधर लेके जाइएगा तो प्लस, आई 1, और प्लस को इधर लेके आइएगा तो क्या होगा माइनस, ई वाला सेम टू सेम। 4 ले 1 में गुणा होगा तो 4 माइनस 1 बाटा में 4, 4 में से 1 घटेगा 3 बाटा में 4,
तो अब हम लोग का पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 3/4 आ गया। तो स्वतंत्र घटना होने का शर्त, तो इतना बराबर इतना। तो अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए कितना है, 3/4। तो 3/4, तो इनके जगह पर 3/4 और पी ए का मान 1/2, तो पी ए का मान 1/2। पीबी का मान 7/12, तब पीबी के जगह पर 7/12 और 3/4 1 ले 7 में गुणा होगा 7, 12 दूनी 24, जो कि बराबर नहीं है। देख लीजिए बराबर है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये कभी भी स्वतंत्र घटना नहीं होगा। स्वतंत्र घटना तब होगा जब ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर बराबर नहीं है तो भुलाई लो, स्वतंत्र घटना मत कहिएगा कि ये आपका स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान तो देखिएगा 11, यह भी आप लोग का महा VBI क्वेश्चन है। महा VBI बार बार पूछता है, कह रहे कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है। एकदम देखिए स्वतंत्र पहले ही से एकदम छोड़ दिया है, जो बेटा जो 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 एकदम स्वतंत्र रहो। जहां पी ए बराबर 0.3 और पीबी बराबर 0.4, तो पी ए बराबर 0.3 दिया है, इसको लिखिए। आप पीबी बराबर 0.4 इसको भी लिखिए। तो अब आप लोग से कह रहा है कि इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान बताइए। 4 गो क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है। देखिए अब चारों निकाल रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा। चारों है, पीए का मान आप लोग का दिया ही है, पीबी का मान दिया ही है। पहला क्वेश्चन आई पी ए, और का मतलब इंटरसेक्शन होता है, बार बार बता रहे हैं। और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। बी, तो कह रहे कि ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता बताइए क्या होगा। ठीक है, यही आप लोग से पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, चूंकि आप क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि ए और बी स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र तबे होगा जब पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला इतना होगा, मतलब पी ए इंटू पीबी होगा। अब देखिए है पी ए का मान 0.3, तो पी ए का मान 0.3 गुणा है पीबी का मान 0.6, 0.3 0.6 में गुणा कीजिएगा तो 0. कितना 18। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। अब आइए दूसरे का, ए और का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब इंटरसेक्शन। आप बी नहीं, जब नहीं लग गया तो क्या हो जाएगा, डैश। तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसी का मान कर रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला पी ए गुणा पी बी डैश, और पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का पी ए गुणा पी बी डैश। अब देखिएगा, अब फिर यहां पर फॉर्मूला है पी ए जस के तस, अब पी बी डैश, तो पी बी डैश का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी बी, है पी बी डैश का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी बी। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए लिख देते हैं, आई पी बी डैश का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी बी। ठीक है, अब देखिए हाई पी ए का मान, पी ए, तब पी ए का मान 0.3, आई 1 माइनस अब पी बी, तब पी बी का मान 0.6, तो पी बी का मान 0.6, तो 0.3 1 में से 0.6 घटाइएगा तो 0.4, ढ के गुणा कर दीजिए, तो गुणा कीजिएगा तो 0.12। यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। अब इधर आइए, अब तीसरा में आइए। तीसरा किधर है, कह रहा है कि ए या का मतलब यूनियन होता है, या का मतलब क्या होता है, यूनियन।
तो पी ए यूनियन बी का मान बताइए। ठीक है, तो अब देखिए ये तो आप लोग सीधा सिंपल एकदम फॉर्मूला देख रहे हैं कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही ना होता है। पी ए का मान 0.3 क्या दिया हुआ है, आई पी बी का मान 0.4 क्या दिया हुआ है, अब फिर यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.18 क्या दिया हुआ है। देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.18 आया है, तो इनके जगह पर कर दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 0.9 ई वाला जस के तस घटाइएगा तो 0.72, यही हम लोग का आंसर। अब चलिए चौथा में कह रहे कि ए और बी में कोई नहीं, तो देखिए यहां पर कुछ नहीं है, हाई और का मतलब इंटरसेक्शन, अब कोई नहीं का मतलब डैश होता है दोनों पर। देख लीजिए यही है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही है। तो अब देखिए अब कह रहा है कि का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका फॉर्मूला यही होता है, इसका फॉर्मूला यही होता है, पिछवा बताया इसके पीछे वाला क्वेश्चन में। तो अब देखिए हाई वन जस के तस इसका जो मान होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, तो देखिए किधर दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान किधर है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, एक मिनट हाई जो दिया है पी ए यूनियन बी, थोड़ा सा देखिए तो चेक कीजिए, तो पी ए यूनियन बी, तब पी ए डैश यूनियन वाला में यूनियन है तो इंटरसेक्शन, यहां पर इंटरसेक्शन रहेगा, ध्यान तो देख दीजिएगा बाबू, यूनियन है तो इंटरसेक्शन है, तो यहां पर इंटरसेक्शन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, किधर है, हाँ यही है, यहां पर इंटरसेक्शन है तो यहां पर यूनियन हो जाएगा, गलती लिखाया है, ध्यान तो देख लीजिएगा, फॉर्मूला सुधार लीजिएगा, यहां पर यूनियन होगा। ठीक है, यूनियन, ठीक, सुधार लीजिएगा, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। देखिए आई पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इसको कर लीजिए, यही आप लोग का सही है। अब देखिए हाई 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो देखिएगा पी ए यूनियन बी का मान कितना है 0.72, तो इनके जगह पर 0.72 घटेगा तो 0.28, समझ में आ गया, ये गलती से लिखा गया था, इसको सही कर दीजिए। चलिए जिसको नहीं समझ में आया होगा फिर तो पीछे कीजिएगा, एक बार फिर तो देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आप लोग का अंतिम क्वेश्चन है, अब ध्यान तो देखिएगा बाबू। देखिए एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, एगो पासा है जो ना कि छक्का आप लोग कहते हैं, ठीक है, पासा पर 6 गो अंक अंकित रहता है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो, ठीक है, तो एक पासा को 3 बार उछाला जा रहा है, चलिए सही बात है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए यहां पर थ्योरी भी लिखे हैं, थ्योरी को समझिएगा, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता का सूत्र होता है 1 माइनस किसी भी उछाल पर विषम संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता। ध्यान तो देख लीजिएगा, थ्योरी कह रहा है कि कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस किसी भी उछाल पर विषम संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता। अब इस थ्योरी का यूज कैसे किया जाएगा, क्योंकि पासा है, पासा पर 1 2 3 4 5 6, पासा पर तो 6 गो अंक अंकित रहता है, आज जिसमें मान लेते हैं कि विषम संख्या ए, जब विषम संख्या है तो विषम संख्या देखिए इसमें कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो इसका मतलब जब ए की प्रायिकता लीजिएगा, विषम संख्या की प्रायिकता
तो अनुकूल घटना तो 1 2 3 अनुकूल घटना 3। अब बाटा में टोटल घटना तो टोटल घटना कितना है 6 गो है तो 6 3 दूनी 6 1/2। अब विषम संख्या नहीं की प्रायिकता मतलब पी ए डैश माने विषम संख्या नहीं की प्रायिकता। तो विषम संख्या नहीं की प्रायिकता तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी। याद रखिएगा कि पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1 होता है। खाली पी ए डैश लीजिएगा ई वाला तो प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो अब यहां पर देखिए पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए यही लिख दिए। अब पी ए का मान 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 और 2 से 1 में गुणा होगा 2 में से 1 घटल 1/2। तो पी ए डैश का मान आ गया कितना 1/2। एकदम क्लियर। अब चलिए कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता यही सूत्र है। देखिए कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कहता ना 1 माइनस कि किसी भी उछाल पर विषम संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता। तो विषम संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता तब विषम संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता यही है। ए डैश का मतलब विषम संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता। तो विषम संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता 1/2 है। तो क्या हो जाएगा विषम संख्या प्राप्त न होने की प्रायिकता। लेकिन 3 को क्या लिखे हैं चूंकि पासा को 3 बार उछाला जा रहा है तो जितना बार उछाला जाएगा उतना गुणा कर देना है। 2 बार उछाला जाएगा तो 2 बार, 3 बार है तो 3 बार, 4 बार है तो 4 बार, जितना बार कहेगा उतना बार। तो 3 बार कह रहा है तो पी ए डैश गुणा पी ए डैश गुणा पी ए डैश। अब 1/2 अब पी ए डैश का मान 1/2 है। यहाँ पर 1/2 यहाँ पर 1/2 यहाँ पर 1/2। 1 में गुणा होगा 1 2 दूनी का 4 दूनी 8 8 में 1 में गुणा होगा 8 माइनस 1 बाटा में 8 तो घट गया तो 7/8। तो चलिए आप लोग को उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी विशेष मिलत है अगला वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो नए हैं जो नए पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई बताइए कैसा लगा। धन्यवाद।